हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी का, और वो है सीलो पैकेज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ग्रुप थ्योरी, स्पेशली फॉर नेट एग्जाम। आपको पता होगा यहाँ से पार्ट सी में क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल लाइन से कवर कीजिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे जो सीलो पैकेज है उसमें जो पी ग्रुप है उनका कॉन्सेप्ट, पी ग्रुप, पी सब ग्रुप, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और साथ ही साथ कॉची ग्रुप और कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो आज जो लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको आप अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। लेट्स स्टार्ट पी ग्रुप। पहले इनका हम डेफिनेशन देखेंगे। मैं एक चीज़ पहले बता दूं, जो पी है ना, ये जो स्मॉल पी हम यूज़ करेंगे ये किसके लिए यूज़ होगा? प्राइम नंबर के लिए, ठीक है। कहीं भी अगर मैं प्राइम नंबर नहीं भी लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा पी मीन्स प्राइम नंबर। कन्फर्म है, प्राइम नंबर मीन्स आपको पता ही है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये जितने भी हैं क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। उसी के लिए पी इंडिकेट होगा। कन्फर्म ना? तो पी फॉर प्राइम नंबर, दैट्स इट। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए पी ग्रुप। तो क्या है? लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप देन जी इज सेड टू बी पी ग्रुप इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी टू द पावर एन, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है, जी एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। उस ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा? पी ग्रुप बोलूंगा। शर्त ये है कि जी की जो ऑर्डर है वो पी के पावर में लिखा जा सके, दैट इज ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी टू द पावर एन करके। इस एन का मीनिंग है ना 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दैट इज ऑर्डर ऑफ जी हो सकता है पी, हो सकता है पी स्क्वायर, हो सकता है पी क्यूब, हो सकता है पी पावर 4। कन्फर्म हो रहा है ना? इस फॉर्म में हो सकता है। तो कन्फर्म ये बात क्लियर हो गया। पी मीन्स प्राइम नंबर तो बता ही दिया गया है। तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी टू दी पावर एन के फॉर्म में है, तो ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है? सच ग्रुप इज कॉल्ड पी ग्रुप, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल्स लिया। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5। अगर कोई ग्रुप है ना, ऑब्वियस सी बात है फाइनाइट ग्रुप ही होगा, तभी उनकी ऑर्डर फाइनाइट है। तो ऑर्डर ऑफ जी अगर 2 टू द पावर 5 है, यहाँ पर 2 प्राइम नंबर है, याद रखिए। तो 2 टू दी पावर 5 है, इसका मतलब क्या हुआ? जब p टू दी पावर n होता है तो p ग्रुप होता है। इसका मतलब 2 टू दी पावर 5 है, इसका मतलब g क्या हुआ? 2 ग्रुप, दैट्स इट। यहाँ पर अगर ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू 3 टू दी पावर 6 लें, कोई ग्रुप है जिनकी ऑर्डर जो है 3 टू दी पावर 6 के फॉर्म में है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है g इज अ 3 ग्रुप। ऐसे आप खुद से बनाइए। कन्फर्म हो रहा है? तो यहाँ पर g हुआ 2 ग्रुप, यहाँ पर g हुआ 3 ग्रुप, ठीक है। अब ये डेफिनेशन तो समझ आ गया पी ग्रुप क्या होता है। अब देख लेते हैं पी सब ग्रुप क्या है। डेफिनेशन देखिए, पी सब ग्रुप, लेट जी बी एनी ग्रुप देन अ सब ग्रुप एच ऑफ जी सेट टू बी पी सब ग्रुप ऑफ जी इफ ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू पी टू द पावर एन। तो प्राइम नंबर है ही, ठीक है। तो क्या बताया गया? जी कोई ग्रुप है, हो सकता है जी पी ग्रुप हो सकता है ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी कोई भी ग्रुप हो, मुद्दा इस बात का है कि जो भी सब ग्रुप आप ले रहे हैं अगर वो स्वयं एक पी ग्रुप है, यानी कि उसकी खुद की ऑर्डर जो है पी टू दी पावर एन के फॉर्म में है, तो उस समय हम कहेंगे एच क्या है? पी सब ग्रुप है। कन्फर्म है? तो ये बात तो समझ आ गया, क्लियर हो गया कि एच जो भी आप सब ग्रुप ले रहे हैं जो है वो स्वयं क्या होना चाहिए? पी ग्रुप होना चाहिए। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू पी टू दी पावर एन के फॉर्म में लिखा जा सकना चाहिए, ठीक है। तब हम बोलेंगे एच इज अ पी सब ग्रुप ऑफ जी। कन्फर्म। एक छोटा सा नोट मैंने दिया, इफ जी इज अ पी ग्रुप देन एवरी सब ग्रुप एच ऑफ जी इज पी सब ग्रुप ऑफ जी। ये बात तो आसानी से क्लियर हो रहा होगा। अब ये तो जनरल डेफिनेशन है, कोई भी ग्रुप के लिए आप उनके सब ग्रुप के बारे में बता रहे थे। अब देखिए आप जो ग्रुप ले रहे हैं वो खुद एक पी ग्रुप है, दैट इज जी जो है इज अ पी ग्रुप। दैट मीन्स इस सिचुएशन में जी की ऑर्डर पी टू दी पावर एन के फॉर्म में होगी। ऑब्जर्व कीजिएगा, है ना। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू कितना होगा? पी टू दी पावर एन के फॉर्म में, ठीक है। अब इनके जितने भी सब ग्रुप होंगे, जी के जितने भी सब ग्रुप होंगे, आपको पता होना चाहिए बाय लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम क्या बोलता है? जी अगर फाइनाइट ग्रुप है तो जी के जितने भी सब ग्रुप होते हैं ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। अब जी की ऑर्डर पी टू दी पावर एन है, ठीक है ना। तो जितने भी सब ग्रुप होंगे वो पी टू दी पावर एन के फॉर्मेट में ही होंगे, तभी तो इसको डिवाइड करेगा बाय लैग्रांज थ्योरम। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सब ग्रुप होंगे वे सब के सब पी टू दी पावर एन ऑर्डर रखेंगे, पी टू दी पावर एन के फॉर्म में रखेंगे। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ये रखेगा, इस फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। और वे सभी के सभी ऑब्वियस सी बात क्या हो जाएगा? पी सब ग्रुप। कन्फर्म हो गया? तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगर जी पी ग्रुप है तो फिर एवरी सब ग्रुप एच ऑफ जी इज पी सब ग्रुप ऑफ जी। कन्फर्म है, ठीक है। अब देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बैक टू बैक, 2 एग्जांपल, इससे बातें क्लियर हो जाएगा। K4 मैंने लिया, K4 मीन्स क्लेन 4 ग्रुप, और क्लेन 4 ग्रुप के बारे में आप जानते हैं अच्छे से। E A B A B ये इनके एलिमेंट्स होते हैं, है ना। यहाँ पर A B और A B की जो
है ना, मतलब इनकी जो बिहेवियर होती है वो कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ठीक। ये लाइन तो कन्फर्म है ना, इसके बारे में पहले कई बार बता दिया गया है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई, दैट मीन्स सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, है ना। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई, बी स्क्वायर इक्वल टू ई, ए बी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ई इंटू ई, दैट मीन्स ई। तो ये होता है आइडेंटिटी, और ये अबेलियन ग्रुप होता है। वो ग्रुप कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, पी ग्रुप होता क्या, कौन कौन से उनको बारे में देखना है, उनके बारे में, है ना। तो देखिए यहाँ K4 जो मैंने लिया है, इनकी ऑर्डर 4 है, और 4 मीन्स होता है 2 स्क्वायर, सही है। इसका मतलब ये हुआ, इसको 2 के पावर में लिखा जा सकता है। दैट मीन्स जो K4 है, क्लेन 4 ग्रुप इज अ 2 ग्रुप, या फिर आप बोल सकते हैं इन जनरल पी ग्रुप करके। कन्फर्म हो रहा है। तो इस तरह से K4 2 ग्रुप है। मुद्दा इस बात का है कि आपने K4 को जो आपने ग्रुप लिया है वो खुद एक क्या है, 2 ग्रुप है, मतलब इनके जितने भी सब ग्रुप होंगे ऑब्वियस सी बात है उनके ऑर्डर 2 के पावर में ही होगा, इसका मतलब वो भी क्या होगा, 2 ग्रुप, ठीक है। तो देख लीजिए, है ना, इनके एंड सो ईच सब ग्रुप ऑफ K4 इज 2 सब ग्रुप। अब क्या क्या सब ग्रुप होते हैं, सिंगल्टनी, EA, EB, EAB, और इट सेल्फ, ये स्वयं K4 भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इनकी ऑर्डर 2 टू द पावर 0। आइडेंटिटी के लिए हमेशा बाय डिफॉल्ट समझिए ना, देखिए आइडेंटिटी जब भी होगा तो P के पावर में 0 लिखा जा सकता है, इस वजह से वो P ग्रुप के अंडर में आ जाएगा। बाकी इसको आप बाय डिफॉल्ट हमेशा मानिएगा, ठीक है। इनके बाद वाला है उन पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। EA 2 के पावर में लिखा जा सकता है, इनकी ऑर्डर कितनी है, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1, K4 लेते हैं तो 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 2। तो सभी की ऑर्डर जो है 2 के पावर में लिखा जा सकता है, यानी कि सबके सब स्वयं जो है 2 ग्रुप है। इसका मतलब ये सबके सब K4 के 2 सब ग्रुप्स हुए ना, ठीक है। तो एक अच्छा ट्रिक मिला, अगर आप ग्रुप ले रहे हैं वो स्वयं P ग्रुप है, तो इसका मतलब उनके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो खुद क्या होंगे, P सब ग्रुप होंगे। उन सबको अलग अलग चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इस बात का फायदा है, कन्फर्म ना। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिया क्वाटर्नियन ग्रुप ले लेते हैं अपन, है ना, Q8, इनके बारे में भी आप जानते हैं, वो अबेलियन के लिए था, ये नॉन अबेलियन के था, है ना, के लिए है उनके, मतलब ये भी क्लियर हो जाएगा कि अबेलियन नॉन अबेलियन होते हुए भी P ग्रुप को हम कैसे देख सकते हैं। तो देखिए Q8 1 - 1 I - I J - J K - K, ठीक है। एंड वी नो दैट I स्क्वायर इक्वल टू J स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर इक्वल टू -1 और IJ नॉट इक्वल टू JI, ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे सभी को आप समझ सकते हैं, इसके बारे में भी कई बार बता दिया गया है। जो क्वाटर्नियन ग्रुप होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। ऑब्वियसली IJ क्या होगा, I डॉट J होता है K और J डॉट I होता है -K, इक्वल तो होना नहीं, ऐसे आप बाकी को समझ लीजिए, कई बार बताया गया है वैसे, फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि माइंड में अच्छे से सेट रहे, है ना, ठीक है। तो ये होता है फॉलो, I डॉट J K, J डॉट K I और K डॉट I J, अपोजिट कर दो तो अपोजिट, बिल्कुल वेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, मतलब उसी के एज इट इज़ वैसी होता है। चलो अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए जो Q8 आपने लिया है इसके अंदर 8 अवयव हैं, दैट इज Q8 कंटेन्स 8 एलिमेंट्स एंड वी नो दैट 8 मीन्स कितना, है ना, ऑर्डर ऑफ Q8 हुआ 8, दैट मीन्स 2 क्यूब ना। यहाँ से क्लियर हो गया कि Q8 क्या है, इज 2 ग्रुप। Q8 क्या है, 2 ग्रुप है। अब जो आपने ग्रुप लिया है वो 2 ग्रुप है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी जो सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, 2 सब ग्रुप होंगे, है ना। एंड सो ईच सब ग्रुप ऑफ Q8 इज 2 सब ग्रुप। कन्फर्म हो रहा है। दैट इज आप जानते हैं कि कौन कौन से सब ग्रुप होते हैं, सिंगल्टन 1 होता है, 1 - 1 होता है, 1 - 1 I - I भी होता है, 1 - 1 J - J भी होता है, इसी तरह से 1 - 1 K - K भी होता है। इसी तरह से इट सेल्फ Q8 ले सकते हो, है ना, देख सकते हो, आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, सभी के सभी क्या हैं, 2 सब ग्रुप्स हैं। तो फाइनली ये बात क्लियर हो गया, जी अगर P ग्रुप है तो उनके जितने भी सब ग्रुप होंगे सभी के सभी क्या होंगे, P सब ग्रुप होंगे। कन्फर्म। देखिए P ग्रुप, इनका जनरल डेफिनेशन है, लेट G बी एनी ग्रुप देन G इज सेड टू बी P ग्रुप इफ ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ G सम पावर ऑफ P, ठीक है। तो हम जनरल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। जनरल डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, यहाँ जो G है ये फाइनाइट इन्फिनाइट कुछ भी हो सकता है। हमने जो डेफिनेशन देखा था वो स्पेशली फाइनाइट ग्रुप के लिए था, ठीक है ना। ये जनरल डेफिनेशन है, फाइनाइट के लिए भी, इन्फिनाइट के लिए भी, किसी के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो G कोई भी ग्रुप हो सकता है, तब उस G को मैं P ग्रुप बोलूँगा। शर्त ये है कि G के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की जो ऑर्डर है, यानी कि ईच एलिमेंट, है ना, यानी कि ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ G
जी के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट्स की जो ऑर्डर है वो पी के पावर में लिखा जा सके। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू पी के पावर में, है ना, ठीक है, सम पावर ऑफ पी। क्लियर है? तो बातें समझ आ रहा होगा, है ना। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि जी के अंदर उपस्थित जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जो ऑर्डर है सम पावर ऑफ पी यानी पी टू द पावर एन के फॉर्म में लिखा जा सके, ये रीजन है, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप के सिचुएशन में हमने डेफिनेशन में देखा था कि ग्रुप की ऑर्डर अगर फाइनाइट, ग्रुप की जो ऑर्डर है वो अगर पी टू दी पावर एन के फॉर्म में है तो डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा ग्रुप जो है क्या है, आपका पी ग्रुप है। अब देखिए उस सिचुएशन में भी इसको लिंक करने की कोशिश कीजिए। अगर ग्रुप आपका फाइनाइट है तो उनकी जो ऑर्डर है, अब है ना, फाइनाइट ग्रुप के सिचुएशन में आप ये बोलते थे कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी टू दी पावर एन के फॉर्म में होना चाहिए। अब ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी टू दी पावर एन के फॉर्म में है तो ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना ऑब्वियसली क्या होंगे, पी टू दी पावर एन के फॉर्म में ही होंगे, 100% श्योर है। कहाँ से? बाय कॉरोलरी ऑफ लैग्रांज थ्योरम। कॉरोलरी ऑफ लैग्रांज थ्योरम ये बोलता है कि जो भी ग्रुप है, ग्रुप अगर फाइनाइट है तो ग्रुप के अंदर उपस्थित जितने भी एलिमेंट हैं वे सभी एलिमेंट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। अब ऑर्डर ऑफ जी पी टू दी पावर एन के फॉर्म में है और इसको डिवाइड करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि जी के अंदर उपस्थित जितने भी एलिमेंट हैं उनकी ऑर्डर पी के पावर में होना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये डेफिनेशन लागू हो रहा है, बिल्कुल एप्लीकेबल हो रहा है। तो है ना, ये जो डेफिनेशन है वो जनरल डेफिनेशन है, बट लेकिन आप उसी डेफिनेशन को फाइनाइट के लिए यूज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि आप एक एक एलिमेंट का ऑर्डर क्यों चेक करें, फिर क्यों टाइम पास करें फालतू। अगर आपको पता है कि ग्रुप फाइनाइट है और आपको ये भी पता है डायरेक्ट उनके ऑर्डर के थ्रू डायरेक्ट आप बता सकते हैं पी ग्रुप है या नहीं, तो फिर क्यों एक एक एलिमेंट को चेक करें। इसलिए पी ग्रुप जब भी फाइनाइट का सिचुएशन हो, जो डेफिनेशन इससे पहले बताया गया उसी को यूज़ कीजिए। ये डेफिनेशन आप केवल इन्फिनाइट के लिए यूज कीजिए, ठीक है ना। मैं यहाँ लिखा भी हूँ, दिस डेफिनेशन इज स्पेशली गिवन फॉर इन्फिनाइट ग्रुप, ठीक है, क्योंकि इन्फिनाइट ग्रुप है तो उनकी ऑर्डर इन्फिनाइट है, ऑर्डर का तो पता नहीं तो आप जा नहीं सकते डायरेक्ट डेफिनेशन के थ्रू पुराने वाले। तो उस सिचुएशन में आप एलिमेंट के थ्रू जाते हैं। अगर आपका ग्रुप इन्फिनाइट है तो उस समय आप एलिमेंट के थ्रू जाते हैं, मतलब उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं आप कोशिश करते हैं कि हर एक एलिमेंट को ऑब्जर्व कर सकें और हर एक एलिमेंट की जो ऑर्डर है वो देख सकें कि क्या पी के पावर में है। अगर पी के पावर में है तो क्या हो जाएगा आपका पी ग्रुप। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एग्जाम्पल भी दिया हूँ स्पेशली इन्फिनाइट ग्रुप के लिए, पी ऑफ एन डेल्टा, ठीक है ना। ये जो डेल्टा का जो साइन है ये किसके लिए है? ट्रायंगुलर डेल्टा मैंने जो बनाया है ये सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है? ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। याद रखिए पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और पी ऑफ एन है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये जो है सिमेट्रिक डिफरेंस बाइनरी ऑपरेशन है पी ऑफ एन पर। तो ये जो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर या एल्जेब्राइक आपका जो सिस्टम है ना, यानी कि पी ऑफ एन डेल्टा, ये अबेलियन ग्रुप बनाता है स्पेशली, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है ना, स्पेशली टू ग्रुप होता है ऑफ इन्फिनाइट ऑर्डर। अब टू ग्रुप ऑफ इन्फिनाइट ऑर्डर का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है ईच एलिमेंट ऑफ ए ऑफ पी ऑफ एन हैज़ ऑर्डर टू, यानी कि जो पी ऑफ एन के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, यानी पी ऑफ एन में जितने भी अवयव होंगे सभी के सभी टू के पावर में लिखा जा सकता है उनके ऑर्डर को, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस डिफरेंस के बारे में। सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग होता है जैसे पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आपने दो एलिमेंट है कि पी ए और बी, तो इनके बीच में इस ऑपरेशन का मीनिंग क्या है बता देता हूँ। इस सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग होता है दोनों का पहले डिफरेंस, है ना, यूनियन, फिर अपोजिट करके दोनों का डिफरेंस। हो सकता है आपको पता हो भी हो इससे पहले, है ना, यानी कि a माइनस बी यूनियन b माइनस। वैसे माइनस बोलना उचित नहीं होता क्योंकि आप सेट में माइनस कर रहे हो। सेट में माइनस का मतलब होता है आप वहाँ से एक्सक्लूड कर रहे हो, यानी कि a एक्सक्लूडिंग b ये कह सकते हो, है ना, b एक्सक्लूडिंग a या a एक्सेप्टिंग b, है ना, b एक्सेप्टिंग a ये भी कह सकते हो। यानी कि आप a से b को हटाइए, यानी जब भी ऐसा लगा हो मीनिंग समझ जाइए, a में से b को हटाना है, ठीक है, फिर b में से a को हटाना है और फिर दोनों का यूनियन कर देना है, वही होगा एसिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है। प्रैक्टिकली एग्जांपल भी आप लेकर देख सकते हैं, जैसे कि a इक्वल टू हमने लिया सिंगलटन 1, b इक्वल टू लिया 1 2, ओके। अब दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस आपको देखना है। पहले दोनों का डिफरेंस आप देखिए, है ना, इसका मीनिंग तो समझ गया, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। इसका मीनिंग क्या है? a में से b हटाइए, यानी सिंगलटन 1 में से 1 2 हटाइए। सिंगलटन 1 और 1 2 इसमें से इसको हटाने का मतलब जो कॉमन रहेगा वही हटेगा, 1 ही हटेगा, ठीक है। और याद रखिए a में से b हटाने का मतलब ये एक मीनिंग ये भी होता है कि आप b के लिमिट ले ही नहीं रहे हो। इसका मीनिंग मैं अलग से डेफिनेशन दिखा देता हूँ। ये होता है x बिलोंग्स टू ए सच दैट x नॉट बिलोंग टू b। ये मेन डेफिनेशन है, यानी कि उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो a में है b में नहीं है। अब जो कॉमन होगा
वो हट जाएगा, और जो है ना बी के एलिमेंट तो प्योरली हटेगा ही हटेगा, और जो कॉमन एलिमेंट वो भी हट जाता है, अगर बी ए और बी में जो कॉमन है वो भी हट जाएगा। कन्फर्म ना? तो इसका मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक, इनको इनमें हटा रहे हो तो 1 2 पूरा हट जाएगा, है ना, तो 1 कॉमन था वो भी हट गया, कुछ नहीं बचा, 5 यूनियन बी में से हटाओ, यहाँ से ये हटा रहे हो तो 1 बस हटेगा, क्या मिलेगा 2, दोनों के दिन कितना हो 2। इस टाइप से इसको कैलकुलेशन करते हैं। वैसे मैं स्टार्टिंग में जब ऑपरेशन के बारे में बताया था उस समय भी इसके बारे में बताया था, वहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया ऑपरेशन क्या है। अब देखिए ये लाइन जो लिखा हूँ, ईच एलिमेंट ऑफ ए ऑफ पी ऑफ एन हैज़ ऑर्डर 2, यानी कि इसके अंदर पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो एलिमेंट होंगे उस सेट के फॉर्म में होंगे, बात तो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। सभी की ऑर्डर 2 होगा। ऑर्डर 2 होने का मतलब क्या होता है कि अगर पावर 2 यानी 2 टाइम्स ऑपरेट करने के बाद आपको आइडेंटिटी मिले। अच्छा, यहाँ आइडेंटिटी कौन होगा? आइडेंटिटी का मतलब होता है, देखिए, है ना, ए, है ना, और सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या किया जाए कि मुझे ए मिले, यहाँ जो भी आएगा, है ना, वही निश्चित तौर पे आइडेंटिटी होगा। सोचिए ए एज इट इज़ मिलने के लिए क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूँ तो, है ना, अगर मैं 5 कर देता हूँ तो इसका मतलब है a माइनस 5 यूनियन 5 माइनस ए, है ना। अब देख लीजिए a माइनस 5 का मतलब है यूनियन 5 में से घटा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, तो हट ही रहा है 5। अब ए यूनियन 5 करो, फिर से क्या आएगा? ए आएगा। इसका मतलब समझ गए आप कि यहाँ पर आइडेंटिटी के तौर पे 5 है, ठीक, आइडेंटिटी इज 5, ठीक है। तो ए को 2 टाइम्स ऑपरेट करूँगा, मुझे 5 अगर मिल जाता है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए जो है ऑर्डर 2 रखता है। ए स्क्वायर दैट मीन्स ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए, है ना, 2 टाइम्स ऑपरेट कर रहा हूँ, तो ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, माइनस बोल दिया जाता है लेकिन मैं बता दूँ एक्सक्लूडिंग है, दिस डिफरेंस दिस यूनियन दिस डिफरेंस दिस, क्या आएगा? 5 यूनियन 5 दैट इज 5। तो मैंने 5 आइडेंटिटी बताया था ना, तो ए को 2 टाइम्स ऑपरेट करने पर 5 आ रहा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 2। ये मैंने आर्बिट्रेली टैग किया था, मतलब पी ऑफ एन से कोई भी एलिमेंट आप टैग कीजिए, ये आप इन जनरल आप देख सकते हैं हमेशा 5 ही आएगा 2 टाइम करने पर। और वैसे भी पता भी होगा पी ऑफ एन के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके सब सेल्फ इन्वर्स होते हैं, मीनिंग यही है, ठीक। तो ये समझ आ गया, सबकी ऑर्डर 2 है, इसका मतलब ये इन्फिनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, याद रखिए, और हर एक एलिमेंट की ऑर्डर 2 है, इस वजह से ये 2 ग्रुप ऑफ इन्फिनाइट ऑर्डर है। ऐसे एग्जांपल्स और भी आप कर सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो मैंने लिया था ना, उनका सबसेट ले लीजिए तो वो फिर से मिल जाएगा। अगर जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो सबसेट लेंगे, एक्स सबसेट ऑफ एन, है ना, या आप इन्फिनाइट सबसेट लीजिए एन का, ठीक, उनके थ्रू फिर से ये ग्रुप बनाता है और वो फिर से 2 ग्रुप ऑफ इन्फिनाइट ऑर्डर होगा। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं कॉची थ्योरम। कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स, उसके बाद हम देखेंगे कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप्स। एक बात मैं पहले बता दूं, इनके जो प्रूफ है आप रेफरेंस बुक पे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। आप अगर सीजी के हैं छत्तीसगढ़ के, तो आप एच के पाठक सर का जो बुक होता है ना, बीएससी फाइनल ईयर का, वहाँ से देख सकते हैं, इनका जो प्रूफ है वो दिया हुआ है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो बेस्ट है कि आप गैलियन के बुक देखें, या फिर हो सकता है स्टेट में जो भी और बुक हो उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें मतलब इस बात का है कि स्टेटमेंट है क्या और उसको अप्लाई कैसे करते हैं एग्जाम में, तो वही उसी से मतलब है, तो आपको उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो पहले देखिए क्या है कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए कॉची थ्योरम क्या है? स्टेटमेंट, लेट G be a finite abelian group if P divides order of G then G has an element of order P, है ना, P means प्राइम नंबर, पहले भी बता दिया गया है ना। तो क्या है, G एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। अगर P ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो ये इंप्लाई कर जाएगा कि G हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P, दैट इज G जो है P ऑर्डर का एक एलिमेंट रखता है। कितना बढ़िया रिजल्ट है, यानी कि G अगर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है और अगर कोई प्राइम नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर गया तो समझ लीजिए उस प्राइम ऑर्डर का एक एलिमेंट जरूर जी के अंदर होगा, यही बात कहा गया है। और सबसे खास बात ये कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप के लिए भी एप्लीकेबल है स्टेटमेंट जो है, मतलब लेट जी बी अ फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप इफ पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी देन जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। सेम वही कॉन्सेप्ट, अगर जी जो है फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर नॉन एबिलियन ग्रुप आपने लिया फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप, अगर कोई प्राइम नंबर जो है प्राइम जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो इंप्लाई कर जाएगा कि ग्रुप के पास उस ऑर्डर का एक एलिमेंट 100% श्योर होगा। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो फाइनली कहें तो जब फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है, फाइनाइट नॉन अबेलियन के लिए एप्लीकेबल है, तो कुल मिला के शॉर्ट में कह सकते हैं फाइनाइट ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है। सही है ना? तो इसको मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फिर वहां से मैं एग्जाम्पल लूंगा।
क्योंकि अब इन जनरल ट्रू है ये, है ना। तो आप किसी भी फाइनाइट ग्रुप के लिए आप कह सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट में, है ना, फाइनल स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, है ना, फाइनाइट ग्रुप्स के लिए। ठीक, तो यहाँ मैं अबिलियन वर्ड हटा रहा हूँ, अबिलियन और नॉन अबिलियन लिखने की ज़रूरत है भी नहीं। तो फाइनली मैं कहूँगा कि इस स्टेटमेंट पर फोकस कीजिए, चाहे अबिलियन हो चाहे नॉन अबिलियन, कोई दिक्कत नहीं। मेन क्या है, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। ठीक, इफ P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G देन G हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P। कन्फर्म हुआ तो डायरेक्टली आप कह सकते हो, अगर G फाइनाइट ग्रुप है, कोई प्राइम नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड किया तो उस ऑर्डर का एक एलिमेंट ग्रुप के अंदर 100% श्योर होगा ही होगा। अब देखिए एग्जाम्पल्स देखिए। फर्स्ट, इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब इस 12 ऑर्डर का मैंने ग्रुप लिया। अब जो ग्रुप मैंने लिया है फाइनाइट ग्रुप है, इस बात तो समझ आ गया, ग्रुप की ऑर्डर फाइनाइट होता है तो ग्रुप फाइनाइट होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ग्रुप की ऑर्डर है 12। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से प्राइम हैं जो 12 को डिवाइड करता है। वहाँ से इंप्लाई कर जाएगा कॉची थ्योरम से कि वो ऑर्डर का एलिमेंट G जो है रखता है। ठीक, तो देखिए 12 का मीनिंग है, सबसे पहले तो जो भी रहता है ऑर्डर ना उसको प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो 12 मीन्स 4 इंटू 3, दैट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ से समझ आ रहा है 12 में दो प्राइम नंबर्स हैं, 2 और 3। तो ये बात तो समझ आ गया कि 2 डिवाइड्स 12, इसका मतलब बाय कॉची थ्योरम डायरेक्टली इंप्लाइज G हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। सिमिलरली 3 डिवाइड्स 12 डायरेक्टली इंप्लाइज G हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। कन्फर्म है, कैसे अप्लाई कर रहा हूँ ये भी समझ आ रहा है आपको। एक बात और बता दूं, मैं केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं कुछ बता रहा हूँ उसको। आपको ये पता होगा जो लैग्रांज थ्योरम होता है वो क्या बोलता है, वो कहता है कि अगर ग्रुप फाइनाइट है, यानी ग्रुप के ऑर्डर फाइनाइट है, तो ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होंगे, है ना, उनकी ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये कन्फर्म है ना। और कॉरोलरी ऑफ लैग्रांज थ्योरम क्या बोलता है, इसको अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा। कॉरोलरी ऑफ लैग्रांज थ्योरम ये बोलता है कि अगर ग्रुप फाइनाइट है, ग्रुप फाइनाइट होने का मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ग्रुप की ऑर्डर जो है फाइनाइट है, तो ग्रुप में उपस्थित जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या होता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये है कॉरोलरी ऑफ लैग्रांज थ्योरम। क्लियर हो रहा है, बात समझ आ रहा है कि ग्रुप अगर फाइनाइट है तो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट के जो ऑर्डर हैं ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। लेकिन कन्वर्स पे बात नहीं कही गई है। ठीक है, मैं कॉरोलरी ऑफ लैग्रांज थ्योरम के कन्वर्स की बात कर रहा हूँ। ये बात तो समझ आ गया, ग्रुप फाइनाइट है, उसके अंदर एलिमेंट हैं, तो वो एलिमेंट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। लेकिन अगर कोई ग्रुप है G और ये फाइनाइट ऑर्डर का है, ये भी ठीक है, फाइनाइट ऑर्डर का है, ये भी कन्फर्म है। अब अगर कोई एलिमेंट लिया जाए, इस एलिमेंट की जो भी ऑर्डर होगी, मान लो ऑर्डर है n और ये n जो है ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, तो यहाँ से ये इंप्लाई नहीं होता है कि ये जो A है वो ग्रुप के ऑर्डर का मतलब ग्रुप का एलिमेंट होगा, ये इंप्लाई नहीं होता है, यानी कन्वर्स इन जनरल ट्रू नहीं है। ये बात कन्फर्म हो रहा है। तो जो आपका लैग्रांज थ्योरम की कॉरोलरी है उसमें कन्वर्स इन जनरल ट्रू नहीं था, है ना, ये कन्फर्म है ना। यानी कि कोई एलिमेंट का जो ऑर्डर है किसी फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो वहाँ से ये इंप्लाई नहीं होता कि ये एलिमेंट ग्रुप का होगा। तो इस कन्वर्स पर एक हद तक, एक सीमा तक कहना चाहिए, कॉची ने काम किया और कॉची उसके कन्वर्स पर ही बात कही गई है। कॉची ने उसके कन्वर्स पर ही बात कहा, यानी कि कॉरोलरी ऑफ जो आपका लैग्रांज थ्योरम है उनके कन्वर्स का ही ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मीनिंग ये है कि जैसे कि आपका ग्रुप है, ग्रुप की ऑर्डर 12 है ना, इनके एलिमेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कॉची के कॉन्सेप्ट से ये डायरेक्ट आपको बता सकते हैं कि अगर 2 प्राइम डिवाइड कर गया इसके ऑर्डर को, तो डायरेक्ट ये पता चल गया कि 2 ऑर्डर के इसके पास एक एलिमेंट होगा ही होगा। हाँ, मतलब हम ये बता पा रहे हैं ना कि डायरेक्ट कि उस ऑर्डर का एलिमेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम में ये नहीं बता पा रहे थे कि n ऑर्डर का एलिमेंट इसके पास होगा ही होगा, ये हम नहीं बता पा रहे थे, कंफर्म ना। लेकिन यहाँ से बात समझ आ रहा है कि 2 डिवाइड कर गया तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा ही होगा। ठीक है, 3 डिवाइड कर रहा है तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा ही होगा ये। लेकिन इनकी अपनी लिमिटेशंस भी है, ये प्राइम नंबर डिवाइड करता है तभी बताता है भाई, बाकी के लिए तो नहीं बताता ना। तो ये इनकी लिमिटेशन है, पर फिर भी एक हद तक कन्वर्स पे काम तो किया है। आई होप जो मैं बोल रहा हूँ समझ आ रहा होगा, और नहीं तो इसको आप रिपीट कीजिए वीडियो को, समझ आएगा ही आएगा ना। देखिए इस एग्जाम्पल को और देखिए, बातें और क्लियर हो जाएगा। जैसे ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 35 है, 35 दैट मीन्स 5 इंटू 7, पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए। ठीक, 5 डिवाइड करता है 35 को, डायरेक्ट आप बता सकते हो कॉची थ्योरम से G हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5। कितना दमदार रिजल्ट है। 7 डिवाइड करता है 35 को, सो G हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो भी प्राइम ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है उस ऑर्डर का
एलिमेंट ग्रुप जो है रखता ही है। आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको पी ग्रुप का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, तो उन्हें जरूर आप शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइलोथेरम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट साइलोथेरम। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।